नमस्कार। दुनिया में प्रेम कहानियां तो बहुत हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि कुछ और भी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, राधा और कृष्ण की। ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिकता और भक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो हमें प्यार के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी कहानी की तहों में उतरना होगा, क्योंकि ये कहानी हमारी और आपकी प्रेम की परिभाषा से बहुत बहुत आगे है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले उनकी दिव्य प्रेम कथा, फिर हम समझेंगे प्रेम का सच्चा मतलब क्या है। बात करेंगे कि कैसे बिछड़कर भी वो एक थे, जानेंगे आत्मा और परमात्मा के गहरे रिश्ते के बारे में, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये कहानी समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक आखिर क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। सोचिए, एक तरफ गोकुल में पलते बढ़ते कृष्ण और दूसरी तरफ बरसाने की राधा, और उनकी मुलाकातें वो होती थी वृंदावन की खूबसूरत वादियों में, कभी यमुना किनारे तो कभी गोवर्धन पर्वत के पास। ये कोई आम अट्रैक्शन नहीं था, बिल्कुल नहीं। कृष्ण की बांसुरी की वो धुन, वो असल में राधा के लिए एक आध्यात्मिक पुकार थी, एक डिवाइन कॉल। ये उनकी बेइंतहा भक्ति का प्रतीक है, जो ये बताता है कि उनका रिश्ता शुरू से ही कितना गहरा, कितना रूहानी था। अब देखिए, उनके रिश्ते को अगर समझना है तो हमें प्यार को लेकर अपनी जो सोच है उससे थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि उनकी कहानी दुनियादारी वाले प्यार से बहुत ऊपर है। और इसकी जड़ में है एक शब्द, भक्ति। भक्ति यानी एक ऐसा पाक रूहानी प्यार जिसमें सिर्फ और सिर्फ समर्पण है, पूजा है, और दुनिया की किसी भी चीज की चाहत नहीं है। राधा का कृष्ण के लिए जो प्यार था वो असल में भक्ति ही थी, एक तरह की पूजा। यहाँ प्यार के दो अलग अलग रूपों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है आत्मा का प्रेम, जो रूहानी है, जिसमें भक्ति है और जो सेल्फलेस है, और दूसरी तरफ है जिस्मानी प्यार, जो शारीरिक है, दुनियादारी वाला है और जिसमें हक जताने की भावना होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वो पूरी तरह से पहली वाली कैटेगरी में आता है। उनका प्यार इतना गहरा था कि वो एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस करते थे। पता है, इसीलिए आज भी हम कृष्ण राधा नहीं कहते, हम कहते हैं राधा कृष्ण। राधा का नाम पहले आता है। ये भक्ति की वो ऊंचाई है जहां भक्त भगवान से भी बड़ा हो जाता है। उनका नाम जब एक साथ लिया जाता है तो वो एक पूरी यूनिट बन जाता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, वो पल जब वो दोनों बिछड़ जाते हैं। लेकिन शायद यही वो पल है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार फिजिकल प्रेजेंस का मोहताज नहीं होता। हुआ ये कि कृष्ण को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा। वो कंस का वध करने मथुरा गए और फिर बाद में द्वारका के राजा बने, और इसी के साथ दोनों के बीच एक शारीरिक दूरी आ गई। हाँ, ये जुदाई दर्द भरी तो थी, लेकिन इसने उनके रूहानी रिश्ते को कभी नहीं तोड़ा। राधा के दिल में कृष्ण हमेशा हमेशा बसे रहे, और यही बात साबित करती है कि उनका प्यार पास होने या ना होने पर निर्भर नहीं था, वो तो समय और दूरी दोनों से परे था। चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल पहलू पर चलते हैं, वो हिस्सा जहां इसका असली मतलब छिपा हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस पूरी दिव्य कहानी में राधा प्रतीक है आत्मा का, यानी हमारी आत्मा, और श्री कृष्ण प्रतीक है परमात्मा का, यानी डिवाइन सोल का। तो राधा की कृष्ण के लिए जो तड़प है वो असल में आत्मा की परमात्मा से मिलने की तड़प है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उनकी प्रेम कहानी असल में एक मिसाल है उस आखिरी आध्यात्मिक मंजिल की। सच्चा मिलन तो तभी होता है जब आत्मा यानी हम पूरे समर्पण के साथ परमात्मा में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। यही राधा कृष्ण के प्रेम का असली सार है। तो आखिर हम इस अनोखी कहानी से क्या सीख सकते हैं? ये कहानी हमें सच्चे प्यार और भक्ति के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। सबसे पहले अपेक्षा रहित प्रेम, यानी ऐसा प्यार जिसमें कोई उम्मीद न हो। फिर त्याग, सैक्रिफाइस, भक्ति यानी डिवोशन, और आखिर में समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर। राधा का प्यार इन सभी चीजों की सबसे बड़ी मिसाल है।
उन्होंने कृष्ण से कभी कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्यार किया, भक्ति की। और शायद यही वजह है कि आज भी, सदियों बाद भी, जब कोई राधे कृष्ण कहता है तो वो सिर्फ दो नाम नहीं ले रहा होता। उस एक नाम में प्रेम, भक्ति और ईश्वर के साथ एक हो जाने का पूरा एहसास समाया होता है। तो राधा और कृष्ण की ये दिव्य कहानी हमें प्यार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। ये सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी उम्मीद, किसी अधिकार या किसी के साथ होने से कहीं बढ़कर है। ये एक रूहानी जुड़ाव है, ये त्याग और भक्ति की भावना है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि प्यार क्या सिर्फ एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, या फिर ये खुद को पूरी तरह से किसी और में मिला देने का नाम है।